नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश की राजनीति में कई ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने देश की दशा और दिशा को बदलने में अहम भूमिका निभाई। वहीं कई ऐसे भी नेता हैं जिनके काम करने का अंदाज हमेशा लोगों को खूब भाया। ऐसे ही नेताओं की लिस्ट में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव है। वह सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि देश के भी बड़े नेताओं में से एक है। गरीब परिवार में जन्मे लालू यादव ने राजनीति के शिखर तक का सफर तय किया है। हालांकि इस सफर में कई आरोप भी उन पर लगे। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उन दिनों बिहार में दो चीजें काफी फेमस हुआ करती थी। पहला लालू और दूसरा आलू। आलू इसलिए क्योंकि गरीबी की मार झेल रहा पूरा बिहार अपना आधा पेट आलू से भर लिया करता था। वहीं लालू इसलिए क्योंकि उनके आगे सब फेल हो जाते थे। लालू यादव की यही खासियत थी कि गलती करने के बाद भी वो गलती नहीं मानते थे। साथ ही अपनी गलती को लोगों के सामने ऐसे पेश करते मानो वो गलती नहीं उनका अधिकार हो। लालू के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं, जिनमें से एक सड़क से सत्ता तक पहुंचने का है। भारत के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। वे कुंदन राय और मर्चिया देवी की 8 संतानों में छठे थे। लालू यादव के पिता के पास मुश्किल से 1 बीघा जमीन थी और कुछ मवेशी थे। लालू यादव का परिवार गांव के किनारे पर घास फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ी में रहता था। पैसों की हमेशा कमी होती थी। लालू और उनके भाई बहनों को अक्सर एक बार खाना खाकर रहना पड़ता था। लालू के परिवार में लोग अधिक और साधन कम थे। उन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता था। पहनने को कपड़े नहीं होते थे। गांव में वे भैंस और अन्य मवेशी चराते थे। एक घटना ने गरीबी से जूझ रहे लालू की जिंदगी की दिशा तय कर दी। हुआ यूं कि लालू बचपन से ही बेहद शरारती थे। एक बार उन्होंने एक हींग वाले का झोला कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद हींग वाले ने खूब हंगामा किया। इसके बाद तय हुआ कि लालू को पटना भेजा जाए। लालू यादव के सबसे बड़े भाई मंगरू राय ये बताते हैं कि बिहार में जाति का काफी प्रभाव होता था। उनके गांव फुलवरिया का 80% जमीन पर सरवड़ों का अधिकार था, जो उस समय कुल आबादी के लगभग 10% थे। कास्ट सिस्टम इतना हावी था कि सरवड़ों और निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों को एक साथ स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं थी। सरवड़ों को बाबू साहब कहा जाता था। उनके गुजरने पर कोई छोटे तबके का आदमी बैठा नहीं रह सकता था, उसे उठकर सलाम करना पड़ता था। उन्हीं दिनों में एक दिन लालू अपने गांव के घर के आंगन में एक छोटे ईंट के टुकड़े से अपनी स्लेट पर कुछ चित्रकारी कर रहे थे। तभी वहां से कुछ जमींदार गुजरे और कहा कि ओहो, कलयुग आ गई, अब ई गवार के बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करी। साथ ही उन्होंने उनके चाचा यदुनंद राय से पूछा कि बैरिस्टर बनावे का बा। इस पूरे घटना के बाद चाचा काफी गुस्सा गए और फिर अपने भतीजे लालू प्रसाद यादव को अगले दिन पटना लेकर चले गए। यदुनंद राय पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में ग्वाले का काम करते थे, जहां पर उन्हें वेतन के अलावा रहने के लिए भी जगह दी गई थी। इस जगह पर पहले से ही लालू यादव के चाचा के साथ भाई भी रहते थे। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से वो ग्वाले का काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पटना को अपना घर बनाया, जिसके बाद उन्होंने गोपालगंज से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। इसके बाद लालू पटना के बीएल कॉलेज से लॉ में स्नातक और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का जो बचपन था वो संघर्ष भरा था। किस तरीके से उन्हें टूटे फूटे झोपड़ी वाले घर में रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उनमें कुछ बात अलग थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान आया जो उनके लिए लकी रहा, जिसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। जी हाँ, वो है उनकी पत्नी राबड़ी देवी। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी राबड़ी देवी से मुलाकात हुई और कैसे हुई उनकी शादी।
आपको बता दें कि साल 1973 में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शादी हुई थी। शादी में लालू प्रसाद यादव को उनके ससुराल की ओर से दहेज में जर्सी गाय मिली थी। 44 साल पहले जब लालू प्रसाद यादव की शादी हुई तो लालू की उम्र 25 जबकि राबड़ी की उम्र 14 साल थी। एक टीवी प्रोग्राम में राबड़ी ने लालू के लिए कहा था कि वे उनके हीरो हैं, उनके फैन तो पूरे देश में हैं, लेकिन जब कोई उन्हें देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। राबड़ी ने बताया, दोनों की शादी की बात जब तय हुई तो उनके पिता शिव प्रसाद चौधरी तो तैयार थे, लेकिन उनके चाचा इस शादी से खिलाफ थे। राबड़ी के मुताबिक उनके चाचा का कहना था कि वे पक्के मकान में पली बड़ी हैं, ऐसे में वे लालू के घर मिट्टी के मकान में कैसे गुजारा करेंगी। लालू ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब कभी तेज बारिश होती थी तो उनका घर झरना बन जाया करता था, लेकिन राबड़ी को इसका कभी मलाल नहीं हुआ। राबड़ी ने इस व्यवहार के कारण ही लालू भी उन्हें मानते थे। लालू और राबड़ी की शादी विवादों के बीच में हुई थी। शादी के बाद दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी चलने लगी। तब लालू ने कहा था कि राबड़ी उनके लिए लकी है। उनके आने के बाद से ही उनकी लाइफ बदल गई। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शादी के 4 साल बाद यानी 1977 में लालू लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। लालू के संसद जाने के बाद भी दोनों की लाइफ स्ट्रगल वाली रही। एक तरफ लालू राजनीति में जमते जा रहे थे तो दूसरी ओर राबड़ी घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। राबड़ी दूध का कारोबार घर से ही करती थी। उस समय उनके यहाँ गायों की संख्या सीमित थी, लेकिन आज उनके घर में 50 से अधिक गाय हैं। जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने उन्हें संभाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं राबड़ी देवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी के 3 साल बाद गौना हुआ। उस समय देश में आपातकाल लग गया। लालू प्रसाद यादव पटना में छात्र नेता थे। इमरजेंसी के खिलाफ छात्र आंदोलन के दौरान 1974 में उनसे 1977 के बीच लालू कई बार अरेस्ट हुए और जेल गए थे। उनका कहना था कि जब से उनकी शादी हुई है तब से ऐसे दिन देख रही हैं। लालू जी को कई बार जेल जाना पड़ा है। पहली बार जेपी आंदोलन के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो बाद में चारा घोटाला में आरोपित होने के बाद जेल जाना पड़ा। लालू यादव को लिट्टी और सत्तू का पराठा आज भी काफ़ी पसंद है। राजनीति के शुरुआती दिनों के दौरान जब लालू पटना से गोपालगंज वाले घर जाया करते थे तो राबड़ी उनके लिए ये बनाकर रखा करती थी। लालू जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ते गए, पत्नी को भी अपने महत्वपूर्ण फैसलों में साथ रखने लगे। इसी दौरान राबड़ी का राजनीति डेब्यू भी हुआ। कभी अगर राबड़ी साथ नहीं हुआ करती थी तो लालू उनसे राय लेना नहीं भूलते थे। यही कारण था कि जब लालू पहली बार जेल जा रहे थे तो उन्होंने राबड़ी को ही सत्ता सौंपी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी के कुछ साल बाद लालू और राबड़ी के बच्चे हुए। अभी इस समय लालू और राबड़ी की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं और आज के समय में मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अपने पिता की तरह ही राजनीति में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कॉलेज के दिनों से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। कॉलेज के दौरान ही वह जयप्रकाश नारायण की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण, राजनारायण कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंहास जैसे राजनेताओं के साथ मिलकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शादी के बाद यहाँ पर राबड़ी देवी ने पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव को अपना समर्थन दिया। किस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जीवन में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव कई परेशानियों का सामना कर रहे थे तो वहीं कंधे से कंधा मिलाकर राबड़ी देवी उनके साथ खड़ी हुई थी। यहाँ पर राबड़ी देवी ने बड़ा बयान भी दिया कि वो उनकी फैन है और अगर उनकी तरफ कोई देखता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब इस पूरी पेशकश को लेकर आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की पेशकश को देखने के लिए जुड़े रहिए
नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।